हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने द्वितीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित काव्यशास्त्र इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत 21 सेकंड में काव्य के भेद आपको अध्ययनात रखे गए हैं। इसमें से पिछले व्याख्यान में आपने प्रबंध काव्य की परिभाषा, प्रबंध काव्य के प्रकार, इसके अंतर्गत प्रथम प्रकार महाकाव्य, महाकाव्य की परिभाषा तथा महाकाव्य के दो तत्वों का अध्ययन किया। आज हम तीसरा तत्व पढ़ेंगे, रस योजना। महाकाव्य में सभी रसों का वर्णन आवश्यक माना गया है। भारतीय आचार्यों के अनुसार श्रृंगार, वीर, करुण, शांत चार रसों में से किसी एक रस की प्रधानता होनी चाहिए, अर्थात एकांगी रस होता है, अन्य उसके अंगभूत होते हैं। रस निष्पत्ति के लिए जीवन के विविध सुख दुखमय परिस्थितियों का और घटनाओं का चित्रण किया जाना चाहिए। इसके बाद अगला तत्व है छंद योजना। महाकाव्य में विविध छंद का प्रयोग की सुविधा रहती है। महाकाव्य में अनेक सर्ग होते हैं। सर्ग के अनुसार छंद बदलते हैं। सर्ग का मतलब अध्याय। भारतीय आचार्यों ने सर्ग के अनुसार छंद की योजना मान्य की है और सर्ग के अंत में छंद का परिवर्तन किया जाए। छंद के प्रयोग में चमत्कार उत्पन्न होता है और रस निष्पत्ति में सुविधा होती है। इसके बाद अगला तत्व है अलंकार योजना। छंद के समान ही महाकाव्य में अलंकारों की योजना महत्वपूर्ण मानी गई है। काव्य के लिए अलंकार अनिवार्य तत्व है। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार की छटा महाकाव्य में होनी चाहिए। अलंकारों से महाकाव्य की भाषा का सौंदर्य बढ़ता है और चमत्कृति निर्माण होती है। इसके बाद अगला तत्व है भाषा शैली। महाकाव्य की भाषा साहित्यिक, सुगम, प्रभावी और तत्सम शब्दों से युक्त होनी चाहिए। विषय, वस्तु और भावों के अनुसार भाषा का प्रयोग किया जाए। महाकाव्य की शैली अत्यंत रोचक, बहिष्कृत, गरिमामयी, उदात्त और स्वच्छंद होनी चाहिए। विषय के अनुसार वह गंभीर और सुगम होती है। अगला तत्व है नामकरण। महाकाव्य का नामकरण कवि, प्रधान पात्र या कथा तत्व के आधार पर रखा जाता है। नाम से मुख्य घटना का प्रतिपाद्य विषय का ज्ञान होना चाहिए। उदाहरणार्थ रामचरितमानस, इसमें राम के जीवन पर आधारित होने के कारण उसमें राम के नाम से इसका नामकरण किया है, रामचरितमानस। इसके बाद अगला तत्व है वस्तु व्यापार वर्णन। महाकाव्य में अनेक स्थलों, वस्तुओं, दृश्यों, प्रसंगों आदि का वर्णन किया जाना चाहिए। जीवन में अनेक समारोह, त्यौहार, व्रत मनाए जाते हैं, उन सब का चित्रण महाकाव्य में किया जाना चाहिए। अगला तत्व है संवाद। महाकाव्य के संवाद रोचक, स्वाभाविक, भावानुकूल, पात्रानुसार और परिस्थिति के अनुसार होने चाहिए। संवादों में नाटकीयता और कथानक को गति देने की क्षमता होनी चाहिए। और 10वां तत्व है प्रयोजन या उद्देश्य। चार पुरुषार्थ की प्राप्ति यह महाकाव्य का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। नायक किसी सिद्धांत की रक्षा के लिए प्रयत्न करता है और महाकाव्य के द्वारा समाज का उद्बोधन किया जाता है। इस तरह महाकाव्य के कुल 10 तत्व हैं। इसके बारे में आपको जानकारी प्रस्तुत की। आगे हम खंड काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।